जय श्री कृष्णा। हमारे आध्यात्मिक कथाएं चैनल में आपका स्वागत है। 21वां अध्याय पूर्ण हो चुका है। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 22वां अध्याय। राजा धृढ़धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम वर्णन। राजा बोले, हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत के नियम कहिए। श्री नारायण बोले, राजा धृढ़धनवा ने वाल्मीकि मुनि से पुरुषों के कल्याण के लिए जो प्रश्न किया वही तुमको सुनाता हूँ। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, हे राजन, इस पुरुषोत्तम मास में हविष्य अन्न जैसे खीर अथवा गेहूँ, चावल, सब प्रकार के मूंग, जौ, तिल, मटर, समा, सोखिया, निबार, अदरक, कंकोल, कंदमूल, ककड़ी, केला, सेंधा या समुद्री नमक, दही, माखन, पनीर, आम, हरड़, पीपल, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, आंवला, गुड़, खांड, हविष्य अन्न जो तेल में न पकाया हो उसे कहते हैं। इस प्रकार बिना भोजन खाने को उपवास के समान विद्वान कहते हैं। सब प्रकार के आमिष पदार्थ, उड़द, मधु, बेर, राई, मादक वस्तु, मांस, दाल, तिल का तेल, कीड़ों का खाया, लोहा का लगा, भावना से दूषित, बनाने में दूषित अन्न दूसरे का हिस्सा न खावें, दूसरों से शत्रुता व पर स्त्री गमन न करें, परदेश केवल तीर्थ के सिवाय न जाएं, देवता, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वृत्ति, स्त्री, राजा तथा बड़ों की पुरुषोत्तम मास में बुराई न करें, प्राणायाम में चूर्ण, फलों में जंबीरी, धान्य में मसूर तथा बासी अन्न आमिष है। बकरी, गौ, भैंस को छोड़कर अन्य दूध, ब्राह्मण द्वारा बेचे तेल, घी आदि रस पदार्थ, मिट्टी से पैदा हुआ नमक, तांबे के बर्तन में रखा दूध, दही, घी, चमड़े के पात्र का जल, अपने ही लिए बनाए अन्न को पंडित लोग आमिष कहते हैं। पुरुषोत्तम व्रती ब्रह्मचर्य पालन कर धरती पर सोएं, पत्तल में भोजन करें, सायंकाल में भोजन करें, रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ जाति, पतित लोग संस्कारहीन से वार्तालाप न करें तथा इन लोगों का कौओं का, सूतकियों का अन्न एवं दोबारा गर्म किया या जला अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, छत्रक, छतोना, गाजर, मूली, बथुआ भी व्रती न खावे। इस व्रत तथा अन्य व्रतों में भी इन वस्तुओं को त्याग दें। कृच्छ आदि व्रत अपनी शक्ति के अनुसार विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। पेठा, काशीफल, तरूणी, मूली, नारियल, कलिंग फल, आंवला, गोला, अलंबू, पटोल, बेर, चर्म बैंगन, वल्ली साग, कमल नाल आदि साग पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ से पूर्णिमा तक न खावें। गृहस्थ हमेशा रविवार में आंवला न खावें। पुरुषोत्तम मास में जो वस्तु हो वह पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को दान करके ही खाना प्रारंभ करके। हे राजन, नियम के बिना कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। पुरुषोत्तम मास का व्रत शक्ति हो तो उपवास रखकर अथवा घी या दूध पीकर रहें। व्रती पुरुष फलाहार करके रहें। जैसे भी व्रत भंग न हो उसी प्रकार काम करें। प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म करें, फिर श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति पूर्वक नियम धारण करें। उपवास रहना, रात्रि भोजन एक समय कभी भी भोजन का निश्चय करके व्रत प्रारंभ करें। श्रीमद् भागवत की कथा इस मास में सुने। इसके पुण्य को ब्रह्मा भी नहीं कह सकते। श्री पुरुषोत्तम मास में लाख दल तुलसी से शालिग्राम भगवान का पूजन करें, उसका पुण्य है। कहे हुए नियम अनुसार व्रत करने वाले पुरुष को देखकर यमदूत इस प्रकार भागते हैं जिस प्रकार सिंह को देखकर हाथी भागते हैं। इस मास का व्रत है, हे राजन, सैकड़ों यज्ञों से श्रेष्ठ है। पृथ्वी में जितने तीर्थ क्षेत्र हैं वह देवताओं सहित व्रती मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। खोटे स्वप्न, दरिद्रता, काया, मन, वाणी के खोटे कर्म पुरुषोत्तम व्रती के नष्ट हो जाते हैं। हरि भक्त जब निश्चल होकर पुरुषोत्तम की सेवा में होते हैं तब इंद्रादि देवता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए उसकी रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम व्रती जहाँ भी रहते हैं वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच उनके सामने नहीं ठहरते। 22वां अध्याय समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।
बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइए। धन्यवाद।